हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी वेबसाइट पे गूगल कोर अपडेट से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो उसको कैसे रिकवर किया जाता है, वो 7 स्टेप्स मैं आपको दिखाऊंगा। और वही हर बार की तरह बात नहीं करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन पर दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहले तो आपको यह चेक करना है कि आपकी साइट इंपैक्ट हुई या नहीं हुई है। नंबर 2, हम उन 7 पॉइंट चेकलिस्ट पे बात करेंगे कैसे किसी वेबसाइट के पेजेस को रिकवर किया जाता है और उसकी कितने % गारंटी है। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सीखना चाहते हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड ऐसे ही ऑसम इंफॉर्मेशन, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। चलेगा, इस चलता डेस्कटॉप की स्क्रीन पर शुरुआत करते हैं फिर से कैसे रिकवर किया जाए। हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले चीज गाइस, पिछले 2 दिनों से आई वाज आउट ऑफ टाउन, सो जितने भी ईमेल्स बचे थे पेंडिंग वेलकम ऑफर को लेकर के, वो मैंने रिप्लाई कर दिया है। और अगर आप में से किसी ने अगर 9 डेज की फ्री ब्लॉगिंग ट्रेनिंग सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गूगल का कोर अपडेट होता क्या है। तो सबसे पहले चीज गाइस, आप इस पोस्ट को रीड कर सकते हैं। दिस इज अ पोस्ट रिटर्न बैक इन अगस्त 2019। तो सबसे पहले चीज, कोर अपडेट वो होता है जहां पर गूगल अपने एल्गोरिथम के अंदर बहुत सारे चेंजेस करता है, जिसकी हेल्प से मेजॉरिटी ऑफ साइट्स इंपैक्ट होती हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है, गूगल साल के अंदर 1000 से भी ज्यादा बार अपडेट्स करता है। लेकिन जब भी कोई मेजर चेंजेस होते हैं तो वो नोटिफाई करता है, दैट इज नोन एज एन कोर अपडेट एल्गोरिथम, जो कि मोस्टली ये होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके इंडिविजुअल पेजेस को चेक कर रहा है, नहीं। कोर अपडेट का मीनिंग यह है कि उसने कोई फीचर है या फिर कोई फंक्शनैलिटी है या फिर उसका जो क्राउलर है उसकी हेल्प से आपके कंटेंट को एक्सेस करने का तरीके में कुछ चेंज किया है, जिसकी वजह से आपकी साइट इंपैक्ट होती है। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, आपकी साइट इंपैक्ट होती ही क्यों है, क्या आपको कोई फिक्सेस करने की जरूरत है। पहली चीज, गूगल ये बोलता है आइडियली आपको कोई भी चेंजेस फिक्स करने की जरूरत नहीं है। रीजन ये होता है क्योंकि उसने आपके स्पेसिफिक पेजेस को टारगेट नहीं किया है, उसने एक ओवरऑल फंक्शनैलिटी को रोल आउट किया है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका कंटेंट उसके अकॉर्डिंग बना हुआ होना चाहिए। अगर वो है तो आपकी साइट को ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या यहां पर आपकी साइट पे इंपैक्ट आया है दैट मींस कि आपकी साइट का पूरा कंटेंट खराब है? नहीं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसा कि उन्होंने एक्सप्लेन किया। इमेजिन कीजिए अगर आपने 2019 के अंदर 100 मूवीज की बेस्ट लिस्ट बनाई, इट इज ऑब्वियस कि 2021 के अंदर वो लिस्ट चेंज होनी चाहिए, क्योंकि नई मूवीज आती हैं जो एक्चुअली उस पर्टिकुलर लिस्ट में अपनी पोजीशन एक्वायर करना बनता है। तो ऑब्वियसली जिस किसी ने भी इस तरीके का लेटेस्ट अपडेटेड पोस्ट लिख रखा होगा, आई थिंक ही डिजर्व्स बेटर टू रैंक इंस्टेड ऑफ यू। इसलिए आपको डिजर्व कम किया जाता है, आपको नीचे खिसकाया जाता है और उसको ऊपर लाया जाता है। दैट डजंट मीन कि आपका कंटेंट खराब है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कोर अपडेट्स होते क्या और अपडेट का मीनिंग क्या है। लेकिन इसके बाद भी गाइस, क्या आपको ऐसे कौन से चेंजेस करने चाहिए जिससे कि आपकी साइट रिकवर हो। लेकिन इन सारे चेंजेस मैं आपको यहां पे 7 चेंजेस बताऊंगा जो मैं करता हूं, उसके रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे चेंजेस या फिर गूगल खुद कहता है कि अगर आप इसके बाद में कोई चेंजेस करते हैं, देयर इज नो गारंटी कि आपका कंटेंट रिकवर होगा। लेकिन मैं आपको वो गारंटीड 100% माय एक्सपीरियंस टिप्स बताऊंगा जिसके आपके कंटेंट के रिकवर होने के चांसेस 90% से भी ज्यादा है, और जिसका लाइव एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा। राइट, तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी भी बने हुए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही प्रीमियम टिप्स मैं यहां पे देता रहता हूं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे कि हमें ये चेक करना है कि किसी भी कोर अपडेट से आपकी साइट इंपैक्ट हुई या नहीं हुई है। उसके लिए सीधा आपको चलना है आपके सर्च कंसोल के अंदर। ओके, जैसे सर्च कंसोल के अंदर आएंगे, सबसे पहले आपको यहां पे फिल्टर लगाना, और वो जो फिल्टर लगाना है गाइस, वो आपको लगाना है पास्ट 6 मंथ का। मैं साउंड प्रूफ आइडिया का एग्जांपल देता हूं क्योंकि उसको रिलेटेड बहुत सारे ऐसा अपडेट हुए हैं, जैसे कि फीचर स्निपेट का अपडेट हुआ है, गूगल का प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट हुआ है, पेज एक्सपीरियंस का अपडेट हुआ है। तो ये सारी चीजें जो इसको इंपैक्ट कर रही है। राइट, तो यहां से हमें सबसे पहले ये चेक करना है इंप्रेशंस का काउंट कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। जैसे कि आज से 6 महीने पहले इस साइट पे डेली के इंप्रेशंस 5000 आते थे, जो कि अभी जून में गूगल के जितने भी रोल आउट अपडेट हुए हैं उसके बाद में 8000 से सीधा इंक्रीज होकर 15,000 के क्लोजली पहुंच चुका है। मतलब कि मेरी साइट
कोर अपडेट के अंदर ग्रो करी है, ना कि वो कहीं पे रिवर्सली इंपैक्ट हुई है। दैट इज नंबर 1 चेक्स जो कि आपको चेक करना है। इसके बाद आपको चेक करना है नंबर ऑफ क्लिक्स। नंबर ऑफ क्लिक्स में क्या चेंजेस आया, तो आप देख सकते हैं दिस इज अगेन इंक्रीजिंग। ये सिर्फ गूगल का डेटा है, एज आई सेड कि इसमें बहुत सारा अदर ट्रैफिक होता है, फेसबुक से आता है, पिंटरेस्ट से आता है, यूट्यूब से आता है, कोरा से आता है, दिस ट्रैफिक नॉट इंक्लूडेड। लेकिन अगर हमें सिर्फ गूगल का चेक करना है, देयर यू कैन सी कि आपकी साइट पे इंपैक्ट कहां पे आया है। तो यहां से अगर आपका ग्राफ डाउनवर्ड में जा रहा है, मतलब आपको समझ लेना है कि आपकी साइट पे अभी जो अपडेट में आया है गूगल का, उससे इंपैक्ट हुआ। दैट इज नंबर 1। अभी इंपैक्ट हुआ है, अभी आपको क्या चेंजेस करना है। सबसे पहली चीज, कितना भी इंपैक्ट आया हुआ है, अगर आपकी साइट का कोई भी प्राइमरी कीवर्ड अगर टॉप की 3 और 4 पोजीशन पर रैंक हो रहा है, 2 से 3 पहुंच चुका है या 3 से 4 पहुंच चुका है, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप ज्यादा चेंज करेंगे यू विल बी आउट फ्रॉम द टॉप 10 पेजेस। सो अगर आप सेकंड पेज पे पहुंच गए, थर्ड पेज पे पहुंच गए, या फिर फर्स्ट पेज में नीचे है जहां पर टॉप में है फिर भी आपको क्लिक्स नहीं आ रहा है, तभी उसमें चेंजेस करने की जरूरत है। अभी आपको 7 चेंजेस क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है और यही चीज आपको फॉलो करनी है, जो कि मैंने यहां पर लिख रखा है। तो मैं आपको एक एक रीड करूंगा और एक एक को एक्सप्लेन करूंगा इसका मीनिंग क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, मैं यहां पर एक एग्जांपल दूंगा, दैट इज दिस वन। आप देख सकते हैं एक कीवर्ड है साउंड डेडनिंग मटेरियल फॉर कार्स। इसके लिए मैंने एक पोस्ट लिखा जो कि आज से 6-7 महीने पहले लिखा, जिसका स्टेट्स आप देख सकते हैं। ये पोस्ट लिखा गया था करीब करीब मार्च 2020 के अंदर, जो धीरे धीरे रैंक किया एंड देन आफ्टर यू कैन सी कि ये डेली का मुझे 25 to 30 क्लिक्स लाके देता था, लेकिन बीच में जो भी चेंजेस है उसकी वजह से नंबर ऑफ क्लिक्स रिड्यूस होके 7, 8, 4 और 5 पे पहुंच गया। आप देख सकते हैं डाउनवर्ड ग्राफ। मैंने फिर जून के अंदर कुछ इसके अंदर चेंजेस किए और वही चेंजेस आपको दिखाऊंगा, एंड देयर यू कैन सी नाउ इट्स अगेन इंक्रीज एंड इट इज अगेन 26 to 30 क्लिक्स। तो क्या चेंजेस किए, ये पहले टॉप हुआ करता था, फिर खिसक गया, फिर वापस टॉप में आया, तो ये सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, जब से पहला काम जो आपको करना है गाइस, वो करना है आपको चेंज इन योर हेडलाइन। दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। गूगल के जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं उसमें वो उनके बॉट में जो चेंजेस कर रहे हैं, देयर इज अ प्राइमरी थिंग जो मुझे लगता है वो क्या कर रहे हैं, आपका टाइटल को समझने की ट्राई कर रहे हैं। मतलब कि आपका टाइटल प्रॉपर समरी के साथ डिटेल होना चाहिए कि आपका पोस्ट क्या है। ओके, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, दिस इज गोइंग टू बी द विनिंग फैक्टर फॉर यू। एग्जांपल के लिए, जब ये कीवर्ड पे मैं डी रैंक हो गया, मैंने क्या किया, इस साइट पे आया, इस कीवर्ड को सर्च किया एंड आई चेक्ड कि क्या क्या रैंक कर रहा है। तो ये Amazon की साइड है, eBay की साइड है, और जहां पे इसको देखा तो मैंने यहां पे देखा कि ये कीवर्ड जो रैंक हो रहा है, और इसने एक एडिशनल कीवर्ड यूज किया है, वो है रिव्यू। इस बंदे ने ऑलरेडी यहां पे एक कीवर्ड लिखा है, इस बंदे ने ऑल लिखा है, इसने ऐड किया है रिव्यू। इसको अगर आप फिर से देखेंगे, इसके अंदर इसने कुछ कीवर्ड्स यूज किए जो रिव्यू के नाम से। अगर इसको आप देखेंगे, इसको देखेंगे, तो एक चीज मुझे एक नोटिस आई, वो ये आई कि अगर मैं मेरे टाइटल के अंदर रिव्यू ऐड करूंगा तो देयर आर चांसेस कि गूगल का बॉट इजीली अंडरस्टैंड करेगा कि यहां पर मैंने बेस्ट साउंड डेडनिंग मटेरियल का रिव्यू लिख रखा है। और यही मैंने स्मार्ट चेंज यहां पे किया और ये साइट इजीली और क्विकली यहां तक पहुंच गई। रीजन क्या है, नाउ द बॉट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि ये पोस्ट क्या है। यह बेस्ट ऑटोमेटिव साउंड डेडनिंग मटेरियल फॉर कार है और उसको लेकर के मैंने उसका रिव्यू लिखा है, तो रिव्यू के पोस्ट के लिए रैंक करने लग गया। नंबर 1, तो पहला चेंज आपको करना है, बी चेंज इन योर हेडलाइन एंड ऐड मोर समरी। नंबर 2, आपको क्या करना है, ये जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है उसको रीअसेस करना है, ये जितने भी पोस्ट हैं, और उसमें से 1 और 2 कॉमन पॉइंट्स को उठा करके आपके कंटेंट के अंदर पेस्ट कर देना है। कोई भी 1 और 2 कॉमन पॉइंट। ये क्या करता है, ये गूगल को ये इंडिकेशन देता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ ए फैमिली। इमेजिन कीजिए 10 लोग हैं, 10 में से अगर 8 लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि ए सही है, जबकि एक बंदा यू बोल रहा है कि बी सही है, तो आपका इंटेंशन ये बनता है कि आप उन ए के साथ जाए जो 8 लोग सही बोल रहे थे, और सेम चीज गूगल कहता है। अगर गूगल को लगता है कि 8 या 6-7 पोस्ट इन टॉप 10 किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं कि ए सही है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि 9th नंबर का बंदा भी ए सही बोलेगा। अगर वो बोलेगा तो कहीं ना कहीं आप उस कम्युनिटी के पार्ट हो, आपका रैंक होना बनता है। तो नंबर 2, एड 1 और 2 पैराग्राफ सिमिलर टू व्हाट एग्जिस्टिंग कंटेंट है। ये आपकी रैंकिंग में इंपैक्ट आएगा, गारंटीड आएगा। दीज आर ट्रस्टेड और वर्किंग टिप्स। नंबर 3, आपको क्या करना है, कुछ एडिशनल पैराग्राफ आपकी साइड से ऐड करना है जो कंटेंट से रिलेटेड हो। उसका एग्जांपल आप सिंपली यहां पे कीवर्ड डालिए, या तो यहां पे एफएक्यू का कोई एक क्वेश्चन उठा करके ऐड कर दीजिए, या फिर नीचे जो गूगल सजेशंस आते हैं इसका ऐड कर दीजिए। एग्जांपल के लिए ये वो जो पोस्ट था जो पहले लिखा गया था, जिसको मैंने अप्रैल के अंदर अपडेट किया, और आप देख सकते हैं जून जुलाई के अंदर फिर से इसका रैंकिंग अप हो गया। इसमें मैंने क्या ऐड किया, इफ यू स्क्रॉल डाउन तो मैंने एक चीज देखी कि गूगल के अंदर ऑटो सजेशन में क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मच साउंड डेडनिंग डू आई नीड, कितना चाहिए कार को साउंड डेडनिंग के लिए। मैंने पैराग्राफ ऐड किया, छोटे से 2-4 पैराग्राफ ऐड किए, एक इमेजेस ऐड किया, एंड दैट्स डन। तो इससे गूगल को लगा कि मैंने मेरा कंटेंट है वो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन से फिल किया, तो ये एडिशनल कीवर्ड के लिए रैंक करने लग गया। दैट वाज नंबर 3। नंबर 4,
ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप मेरे किसी पोस्ट के अंदर देखते हैं तो आपको ये पता लगता है कि मैं लोगों को ये बोलता हूं, अगर आपको कोई कंटेंट अच्छा लगता है तो आस्क योर ओन पीपल टू बुकमार्क योर पेज। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट इट। ऐसे ये कंटेंट है, किसी को बोलिए कि वो जाकर के इसको बुकमार्क करे आपके जो फ्रेंड सर्कल में है। दैट गिव्स एन इंडिकेशन टू गूगल कि आपका कंटेंट रीविजिट के लायक है, आपके कंटेंट के अंदर वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन है जिसको यूजर लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन करना चाहता है। एंड यूजर एक्सपीरियंस इज द बेस्ट रैंकिंग सिग्नल फॉर गूगल। तो नंबर 4 जो आपको ध्यान रखना है, आस्क योर फैमिली, फ्रेंड्स, यू योरसेल्फ, एनीवन, ask them to bookmark your page। इसीलिए जब भी मेरी बड़ी गाइड होती है, you can see here, these are not the new thing, what I'm telling you is something what I implemented myself। तो आप अगर blogginghouse.com पे जाके देखेंगे, कहीं पे भी जाके देखेंगे, जो भी मेरी एक्सक्लूसिव गाइड रहती है, बड़ी गाइड रहती है, मैं उसको बोलता हूं कि इसको बुकमार्क करके रखें। when you will bookmark it, that means that will give an indication to Google कि आपने आपका कंटेंट सही से बना के रखा है and people interested। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे लिखूं, देखिए यहां पे लिखा हुआ मैंने, if you have no time to read this guide, make sure you bookmark this page, that will give an indication। तो ऐसा आपका जो भी पिलर पोस्ट है उसको बुकमार्क करने के लिए बोलिए, आपकी साइट की ऑथेंटिसिटी बढ़ती जाती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन व्हिच इज वेरी वेरी क्रूशियल, और वो है आपकी साइट के एवरी कंटेंट को एडिशनल एक्सपर्ट लिंक कीजिए, एडिशनल एक्सपर्ट साइट्स के साथ लिंक कीजिए। एग्जांपल के लिए चलिए अगर मैं इस ब्लॉग पे जाता हूं, आपको कोई सा भी ब्लॉग में यहां पे रीड करके दिखा देता हूं जहां पे मैं चेंजेस करता हूं। तो ये टिप्स के अंदर हमें ये क्या करना है कि हमारे सोर्सेस को ऑथेंटिक बनाना है। आपके सोर्सेस ऑथेंटिक तब बनते हैं जब आप किसी एक्सटर्नल रेलिवेंट या स्टडी या रिसोर्सेस के साथ लिंक करते हैं। एग्जांपल के लिए हाउ टू, चलिए इसकी बात करते हैं, टॉप 6 बेस्ट इंपैक्ट ड्राइवर। चाहे ये रिव्यू पोस्ट है, जैसा कि मेरा लिखने का तरीका अलग है, या फिर जो मेरे पोस्ट का कंटेंट का तरीका अलग होता है। इफ यू स्क्रॉल डाउन देयर यू कैन सी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कंज्यूमर अफेयर इन यूएस। तो मैं हमेशा चाहिए किसी भी पोस्ट के अंदर, दिस इज ऑलवेज ऑलवेज रिकमेंडेड कि इनिशियल के 3-4 पैराग्राफ के अंदर आप किसी ऑथेंटिक सोर्स या रिपोर्ट के साथ में आपके ब्लॉग को कनेक्ट कीजिए। दैट विल गिव एन इंडिकेशन टू गूगल कि आपका सोर्स सिर्फ आपके द्वारा बनाया हुआ नहीं है, बल्कि बहुत सारे क्रेडेंशियल्स के थ्रू बैक्ड अप है, एंड दैट विल गिव यू एक्चुअली ऑथोरिटी ऑफ योर वेबसाइट। जो लोग बोलते हैं ना ईट क्या होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल द ईट। एक एक्सपर्टीज, एक ऑथोरिटी और एक ट्रस्ट वर्दीनेस अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है, ऑलवेज यू हैव टू लिंक विद एन एक्सटर्नल साइट। जैसा है कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम ब्लॉगिंग के बारे में लिखना चाहते हैं, लिंक विद माय चैनल, यू कैन यूज माय वीडियो, यू कैन यूज माय ब्लॉग। इसी तरीके से आपको किसी का भी कंटेंट सही लगता है, लिंक इट, दैट विल गिव यू एडवांटेज। उसको तो मिलेगा बट यू विल आल्सो गेट एन एडवांटेज, और ये एक अच्छा सिग्नल होता है आपकी साइट को रैंक करने के लिए या फिर किसी एल्गोरिथम के कोर अपडेट से आपको निकलने के लिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है गाइस, वो होती है कि आपको आपके कंटेंट को टाइम के साथ में अपडेट करना जरूरी होता है। बिकॉज यू नो लाइक आज आपने कुछ लिखा है, कल कोई तो उससे बेटर लिखेगा, तो जब वो रैंक करेगा आप डी रैंक कर जाते हो। तो मैक्सिमम टाइम आपको ट्राई करना है ओल्ड कंटेंट को रिविजिट करते रहिए, उसको अपडेट करते रहिए। इसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है आई बटन में, डिटेल वीडियो कैसे अपडेट करना है। और नंबर 7 पॉइंट गाइस व्हिच इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड दैट इज व्हाट माय पर्सनल टिप इज, ऑलवेज लिंक विथ रेलिवेंट एंकर टेक्स्ट इंटरनली। मतलब गूगल के लिए दिस इज प्रूवन कि उसके लिए कोई तरीका है आपके कंटेंट को समझने का, वो है एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट होता क्या है? एग्जांपल के लिए यहां पे मैंने लिखा कंज्यूमर अफेयर, यहां पे मैंने लिखा एड एंड इंपैक्ट ड्राइवर, यहां पे नीचे अगर आप देख रहे हैं एएमपी मोटर, यहां पे आप देख रहे हैं आरपीएम, यहां पे आप देख रहे हैं ये सारे कीवर्ड जो ब्लू कलर में होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन एंकर टेक्स्ट। जहां पे क्लिक करते ही बंदा किसी साइट पे राउट होता है। ये एंकर टेक्स्ट गूगल को ये इंडिकेशन देते हैं कि भाई जो स्क्रू सॉकेट है, जैसे मैंने क्लिक किया तो उसको पता चलेगा कि ये वाला पोस्ट है यूट्यूब पे, ये वाला वीडियो है, दैट इज ऑल अबाउट द स्क्रू पॉकेट। सिमिलरली आपको आप ही की वेबसाइट के अंदर जो आपका प्राइमरी पोस्ट है उसके अराउंड 4 से 5, अगर आपको नहीं पता साइलो स्ट्रक्चर का डेफिनेटली वीडियो देखिएगा, आई बटन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको यह पता चलेगा कि किस तरीके से एक एंकर टेक्स्ट से आप पूरी ऑथोरिटी एक पोस्ट को ड्राइव कर सकते हैं, जहां से गूगल को इंडिकेशन जाता है मुझे इस कीवर्ड के लिए इस पोस्ट को रैंक करना है। इंटरलिंकिंग इज वेरी क्रूशियल। अगर आप इसमें भी चेंज करेंगे, देयर आर चांसेस कि आपकी वेबसाइट रिकवर हो जाएगी। सो गाइस, दीज आर द पॉसिबल माय ओन एक्सपीरियंस, और मेरे साथ फैक्टर्स है जिसको मैं यूज करता हूं, जिसको आप यूज कर सकते हैं। गो विद दैट, दैट विल गिव यू द बेस्ट एडवांटेज टू रिकवर आउट ऑफ द गूगल कोर अपडेट। ओके,
किसी चीज की गूगल खुद बोलता है कि देयर इज नो गारंटी दैट यू कैन रिकवर इट, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप रिकवर करेंगे। इसलिए हमेशा ओल्ड को अपडेट कीजिए, आगे बढ़िए, नया लिखिए, वो रैंक कीजिए, इट्स कीप कमिंग। जैसा कि मेरा ओल्ड प्रिंसिपल है 30:70, आपका 30% पोस्ट होता है जो 80% ट्रैफिक लाके देता है, बाकी 70% पोस्ट साइट की ऑथोरिटी बिल्ड करता है। आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो में पसंद आया होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, यूनिक लर्निंग मिली होगी। ऐसी क्वालिटी इंफॉर्मेशन चाहते हैं कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज भी 60% से ज्यादा लोग हैं चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेक श्योर आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।